ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक चल रहा है, जिसमें चतुश्लोकी भागवत के अंदर जो हमारा दूसरा श्लोक है वो चल रहा है 9th श्लोक, 10वें अध्याय का 9th श्लोक। उसमें भगवान अपने भक्तों के विषय में बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जो मदगत प्राणा हैं, वो क्या करते क्या हैं वो। तो आगे हम लोग इसको श्रवण करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वे मच्चित्ता अर्थात मुझ में चित्त वाले, उनकी चित्त वृत्ति हमेशा ही मुझ में लगी है। मदगत प्राणा, इसीलिए उनके प्राण भी जो हैं वो मेरे में ही लगे हैं, मतलब वो अपना जीवन भी मेरे लिए ही धारण करते हैं। बोधयन्तः परस्परम, आपस में क्या करते हैं, बोधयन्तः, एक दूसरे को बोध कराते हैं, हरि कथा का बोध कराते हैं, भगवत तत्व का बोध कराते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, और कथाएं, कथयन्तश्च माने कथाएं, मेरी कथाओं का नित्य वो पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं उसका, और उसका कीर्तन करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इस प्रकार वो लोग संतोष को प्राप्त करते हैं। तुष्यन्ति और रमन्ति माने रमण करते हैं, अर्थात उनको संतोष भी मिलता है और आनंद भी मिलता है। क्योंकि संतोष एक बात है और आनंद दूसरी बात है। कई बार हम संतोष तो कर लेते हैं लेकिन आनंद नहीं मिलता है। तो दोनों चीजें हैं यहां पर, संतोष के साथ साथ आनंद भी है। तो क्योंकि यहां पर भगवत स्वरूप ही है हमारा सच्चित आनंदमय, तो भगवान की कथाओं का श्रवण करने से नाम रूप लीला गुण इत्यादि आनंद तो मिलना स्वाभाविक ही है। उनकी सारी चित्तवृत्ति ही भगवान के लिए है, तो उनको इस प्रकार से प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है और संतोष प्राप्त होता है। तो हम लोग बात कर चुके थे मच्चित्ता और मदगत प्राणा के विषय में। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बोधयन्तः परस्परम, परस्परम का मतलब दो लोग आपस में, कम से कम तो दो लोग होंगे ना, परस्पर तभी कहेंगे। तो इसका मतलब कौन से हैं वो दो लोग, जो सजातीय हैं। जो सजातीय है मतलब एक ही विचारधारा के हैं, एक ही इष्ट हैं उनके, इस प्रकार के। क्योंकि यदि सजातीय नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, किसी के इष्ट जो हैं कृष्ण हैं, किसी के इष्ट राम हैं, तो वहां सजातीयता नहीं बन पाएगी। कथा का बोध तो होगा लेकिन सजातीयता नहीं होगी। तो सजातीयता आवश्यक है जिससे कि उनको आनंद मिले। आनंद तो तभी मिलेगा ना, कृष्ण भक्त को कृष्ण कथा में आनंद मिलेगा, राम भक्त को राम कथा में अधिक आनंद मिलेगा, है ना।
तो इस प्रकार से सजातीयता होनी आवश्यक है भक्तों की, परस्परम। तो जब सजातीय भक्त मिलते हैं तो वो आपस में तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं। बोधयंत, बोध कराने का अर्थ है कि किसी दूसरे भक्त को भगवान के विषय में तत्व सिद्धांत समझाना, उसको बताना कि भगवत तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है। जितना जिसको भी आता है वो अपनी अपनी बातें बताता है उसमें। तो इस प्रकार से वो आपस में विचार विमर्श करते हैं। बोधयंत, क्योंकि बोध जो होता है किसी भी तत्व का वो तभी होगा जब एक व्यक्ति जिज्ञासु है और दूसरा उसका उत्तर दे रहा है। अगर जिज्ञासा नहीं है तो बोध भी नहीं होगा। हम लोग किसी भी बात को अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक तभी सुनते हैं जब हमारी उसको जानने में उत्सुकता हो। यदि उत्सुकता नहीं है तो फिर तो सुना और निकाल दिया फॉर्मेलिटी की वजह से, कि चलो आधा घंटे हमको, 1 घंटे हमको हरि कथा सुननी है तो सुन लिया, कुछ भी सुन लिया। लेकिन यहां पर कह रहे हैं बोधयंत परस्परम। परस्परम का मतलब है आपस में विचार विनिमय हो रहा है। केवल एक व्यक्ति ही नहीं कथा कह रहा है, विचार विनिमय का प्रश्न है यहां पर। तो यदि कह भी रहा है तो दूसरा व्यक्ति उससे प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र है। एक दूसरे को भगवान का तत्व, उनका रहस्य समझाते हैं, फिर अपनी बातें बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं उनको। आपस में इस प्रकार विचार गोष्ठी करते हैं। तो जब विचार गोष्ठी करेंगे तो भगवान के विषय में नई नई बातें पता लगेंगी, विलक्षण बातें, क्योंकि सबने अलग अलग प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया है। तो नई नई बातें, नई नई सोच एक डेवलप होगी भगवान के विषय में, और उसको जानकर भक्त जो है विभोर हो जाता है। ओहो, मेरे भगवान ऐसे हैं, इतनी महिमा मंडित है, भक्त वत्सल, इतने भक्त वत्सल हैं मेरे भगवान। तो विभोर हो जाता है भक्त उनका। ये आदान प्रदान से, जब विचारों का आदान प्रदान होगा तभी नए नए भावों का उद्गम होगा। हम अपने विचार रखेंगे तो उस विचार को सुन के जो श्रोता है उसके मन में एक नया प्रकार का भाव आएगा, इस जिज्ञासा आएगी। तो इस प्रकार से, जबकि अकेले अगर भजन किया जाए तो अगर हमारे मन में कोई जिज्ञासा भी है तो उसको उत्तर देने वाला कोई नहीं है तो शांत हो जाएगी जिज्ञासा कुछ समय बाद। इसीलिए कुछ समय के लिए जो एकांतिक भक्त हैं, जो भजनानंदी हैं, जो साधु हैं, वे लोग भी दिन में आधा घंटे, 1 घंटे आपस में मिलकर संकीर्तन करते हैं, विचार गोष्ठी करते हैं, पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। इस प्रकार से तो भगवत कथा जो है, जब हम हरि कथा की बात करते हैं तो उसमें 2 पक्ष हैं उसके। हरि कथा का मतलब है 2 पक्ष। एक तो होता है सिद्धांतिक पक्ष और एक होता है कथा पक्ष। सिद्धांतिक पक्ष का तो बोध किया जाएगा और कथा का कीर्तन स्मरण किया जाएगा, श्रवण किया जाएगा। तो अनेक प्रकार की जो तात्विक वार्ताएं हैं जिनसे हमारी शुद्ध भक्ति का स्वरूप निरूपण किया जाता है, उसको एक दूसरे को समझाते हैं और समझते हैं। दोनों काम करते हैं, समझाते भी हैं और समझते भी हैं। भक्ति कितने प्रकार की है, अशुद्ध भक्ति क्या है, भक्त्याभास क्या है, नामापराध कितने प्रकार के हैं, नामापराध, नामाभास, उसके बाद शुद्ध नाम, ये कितने कितने प्रकार का है, क्या क्या है, अनर्थ कितने प्रकार के हैं। और जब हम अनर्थ की बात कर रहे हैं तो हमारे मन में उत्सुकता होगी कि हमारे देखो कौन कौन से अनर्थ भरे पड़े हैं, कम से कम वो पहचान में तो आएंगे ना। जब हमने सुना ही नहीं है तो उसको क्या पता हमको कि ये अनर्थ है हमारे अंदर। वैष्णव निंदा हम करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, तो जब पता लगेगा कि वैष्णव अपराध किसे कहते हैं तभी हमको ये बोध होगा कि ओह, हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो इससे हमारी रक्षा हो जाती है। तत्व सिद्धांत को जानकर हमारी जो है भक्ति मार्ग पर हम चल रहे हैं वहां से रक्षा हो जाती है हमारी। हम समझ जाते हैं कि कहां पर पिटफॉल्स हैं, कहां पर गिरने का चांस है। महाप्रभु ने कहा भी है कि सिद्धांत पक्ष को जानने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सिद्धांत पक्ष को जानने में कि हम भक्ति क्यों करें या हम भक्ति कृष्ण की ही क्यों करें, इसमें क्या प्रमाण है, शास्त्रीय प्रमाण क्या है, हमको क्या मिलने वाला है, क्या हम उसकी अनुभूति अभी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, या उसका हमको फल बाद में मिलेगा।
जैसे हम कोई कर्म करते हैं, यज्ञ इत्यादि, तो उसका फल क्या इस जन्म में तो नहीं मिलता है, बाद में ही मिलता है। अधिकतर इस जन्म में भी मिलता है, लेकिन अधिकतर बाद में मिलता है इस प्रकार के कर्मों का जो फल होता है। तो इस प्रकार से हमें भक्ति के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए, तभी जो है दूसरा जो वक्ता है वो अच्छी प्रकार से समझा पाएगा। और भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में तो तत्वज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जिससे हमारी भक्ति सुदृढ़ हो जाए, एक ट्रैक पर आ जाए। जब तक हमारे मन में अनर्थों का बिल्कुल घनघोर जंगल छाया हुआ है, तब तक हमको रास्ता नहीं सूझ सकता कि क्या कौन सा रास्ता हमको अडॉप्ट करना चाहिए। जब धीरे धीरे हमें सिद्धांत पक्ष हमारा मजबूत होगा, तो फिर हमारी पकड़ आएगी कि भक्ति कितने प्रकार की है और भक्ति क्या है, हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या चीज संभव है। तो हमारे मन में जो भक्ति से संबंधित, कर्म से संबंधित और जितने भी भगवान की प्राप्ति के उपाय हैं, उनसे संबंधित अनेक अनेक प्रकार के संशय हैं। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि कुछ भी कर लो आप, सब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी। जब आपका उद्देश्य ही निर्धारित नहीं है, तो आप कहां जा रहे हैं? अब उद्देश्य तो निश्चित होना चाहिए ना। तो उद्देश्य पता कैसे लगेगा हमको कि हमारा क्या है? तत्व ज्ञान के माध्यम से ही। इसी के लिए कहा बोधयन्ते परस्परम। हमारी जो गौण प्रवृत्तियां हैं, हमारी जो भोग प्रवृत्तियां हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाती हैं हरि कथा सुनने से, सिद्धांत में दृढ़ होने से। स्वयं पढ़ने से नहीं होगा इतना, क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं आपस में, तो बातें बहुत अच्छी तरह से समझ जाती हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वहां पर सारा ज्ञान तो किताबों में लिखा हुआ ही है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, पढ़ तो सकते हैं हम, लेकिन उससे कोई नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, एवर लास्टिंग नॉलेज नहीं होगी हमारी। लेकिन जब हम सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक वैष्णवों की, गुरु की बातों को, तो हम लोग उसको धीरे धीरे अपने जीवन में, आचरण में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से वो आपस में बोध कराते हैं एक दूसरे को। फिर आगे बता रहे हैं कथयन्तश्च, चौ माने और। तो सिद्धांतिक पक्ष तो हो गया। अब एक मान लीजिए भगवान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तये भजामि हम, जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसके साथ वैसे ही करता हूं। अब इसका कोई दृष्टांत है क्या? पुराणों में इसका क्या दृष्टांत है? क्योंकि भगवान ने तो ये बात कह दी, मगर हमने, जब तक हम उसको ऐसा नहीं समझेंगे कि इस जीवन में किसके साथ ऐसा हुआ है रियल में, तो हमें विश्वास नहीं होगा सिद्धांत पर। इसीलिए कथाएं जो है कही जाती हैं। तो पुराणों में हमेशा दो प्रकार की बातें होंगी, पहले सिद्धांत पक्ष रख दिया जाएगा, उसके बाद फिर दृष्टांत देकर समझाते हैं। यही शैली है पुराणों के अंदर। महर्षि वेद व्यास जी ने इसी शैली को अडॉप्ट किया है कि सिद्धांतिक पक्ष भी होगा और दृष्टांत पक्ष भी होगा। दृष्टांत का मतलब कथा, कथा का मतलब भगवान की चरित्र लीलाएं उनकी। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का, लीलाओं का उच्च स्वर से कीर्तन करना, स्मरण करना, ये प्रधान रूप से स्वीकार किया गया है। कीर्तनाख्या भक्ति कलयुग में विशेष रूप से कीर्तनाख्या भक्ति जिसको बोलते हैं। आख्या का मतलब है कीर्तन संज्ञा वाली, जिसको कीर्तन कहा जाता है, ऐसी भक्ति। तो जितने भी और भक्ति के अंग हैं, स्मरण इत्यादि, वो सब कीर्तन के अनुगत हैं। अर्थात हमें स्मरण जो करना है वो भगवान का नाम लेते हुए करना है। बिना भगवान का नाम लिए हमें स्मरण नहीं करना है, क्योंकि नाम ही जो है वो धीरे 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 रूप में कन्वर्ट होता है, और फिर रूप ही जो है उसमें लीलाएं स्फुरित होने लगती हैं, गुण और लीला। ये क्रम है, नाम, रूप, गुण और लीलाएं, ये क्रम है, क्रमशः होता है। तो पहले भगवान का रूप स्मरण होगा, हरिनाम करते करते ही सबसे पहले भगवान का रूप जो है स्मरण होगा, हमको स्फुरित होगा हमारे हृदय के अंदर। तो क्या कह रहे हैं भगवान? कथयन्तश्च, मतलब साधन अवस्था में ही मेरे जो भक्त हैं वो श्रवण, कीर्तन इत्यादि करते हैं। और साध्य अवस्था में, अर्थात जब प्रेम की प्राप्ति हो जाती है,
उसको हम कहेंगे ना सिद्ध अवस्था, तो उस समय भी वे मेरी ही हरि कथा करते रहते हैं। हमेशा भगवान की ही कथा करते रहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है? चतुसन है, जो 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र हैं 4, तो वे यही कार्य तो करते हैं। वे लोग तो निर्विशेष ब्रह्म के अंदर पूर्ण तरह से निष्ठावान है, लेकिन वे भी क्या करते हैं? चारों आपस में हरि कथा श्रवण करते हैं। कैसे? उन चारों में से एक तो वक्ता बन जाता है और 3 बाकी श्रोता बन जाते हैं, और हमेशा हरि कथा श्रवण करते रहते हैं एक दूसरे से। तो हमें श्रोता बनकर कभी लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। वो चारों ही समान हैं, चारों ही समान स्वभाव वाले हैं, समान गुण वाले हैं, स्वभाव सामर्थ्य प्रभाव वाले हैं। चारों ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं चतुसन, सनकादिक ऋषि, ये सब चारों एक ही है, लेकिन कोई लज्जा का अनुभव नहीं करता है कि उनमें से एक व्यक्ति कथा कर रहा है, 3 सुन रहे हैं, तो 3 लोग जो हैं वो कथा सुनने वाले उस कहने वाले से, वक्ता से वो नीचे हो गए, ऐसा नहीं है। हरि कथा जब शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण की जाती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं होता है। हरि कथा है। हाँ, वैष्णवों का तारतम्य जरूर है कि कोई मध्यम वैष्णव है, कोई उत्तम वैष्णव है, कोई कनिष्ठ वैष्णव है, इस प्रकार से। तो भागवत में भी यही बताया भगवान ने। जब मेरे भक्त होते हैं तो क्या करते हैं? 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथात्मनः स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौगहरं हरि भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रदोत्पुलकां तनुम्। परस्परा अनुकथनम, वही बात है, परस्पर अनुकथन जो यहां पर कहा। तो परस्पर अनुकथनम पावनम भगवद यशः, भगवान का जो यश है वो कैसा है? पावनम, पवित्र करने वाला है। उस यश का परस्परानुकथनम, आपस में वर्णन करते हैं। और क्या करते हैं? मिथो रति, मिथ का अर्थ होता है परस्पर, तो मिथो रति मिथस्तुष्टि निर्वृत्ति मिथ आत्मनः। अब जब वो एक दूसरे से इस प्रकार भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तो क्या होता है? मिथो रति, एक दूसरे को देखकर प्रेम पूर्वक मिलते हैं। रति का मतलब होता है प्रेम। मिथस्तुष्टि, और उनको संतोष होता है, संतोष का अनुभव होता है। निर्वृत्तिर मिथ आत्मनः, निर्वृत्ति का मतलब है आनंद। निर्वृत्ति मिथ आत्मनः, तो उनको आनंद भी मिलता है, जो यहां पर कहना है तुष्यंती च रमन्ति च। बिल्कुल वही बात जो वहां पर कही गई है, ऑलमोस्ट वही बात जो है यहां पर कही गई है। अब आगे क्या कह रहे हैं? स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघोघ हरम हरि। श्री कृष्ण की कथा के माध्यम से, हरि माने कृष्ण की कथा, अघोघ माने, अघ माने होता है पाप, अघोघ माने होते पाप की राशि, अनंत अनंत कोटि पाप की राशि, अनेक जन्मों की पाप, अघोघ, हरम उसका हरण करने वाला। भगवान की जो हरि कथा है वो कैसी है? अनेक अनेक जन्मों के पापों को हरण करने वाली है। इस प्रकार वे स्मरन्तः स्मारयन्तश्च, वे स्वयं स्मरण करते हैं कथाओं का और कराते हैं स्मरण।
जब हम हरि कथा का कीर्तन करते हैं तो भगवान का स्मरण होगा ना, नेचुरल है। और जो श्रवण कर रहा है उसको भी भगवान का स्मरण होगा, तो दोनों को स्मरण हो रहा है और भगवान का नाम मुख से निकल ही रहा है। तो इस प्रकार से वे एक दूसरे के साथ भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। भक्ति का यही अनुष्ठान है, भक्ति का यही पालन करना है। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघोघ हरम हरि भक्त्या संजायत्या भक्त्या विभ्रत उत्पुलकाम तनुम। भक्त्या संजायत्या भक्त्या, ये इंपॉर्टेंट है। भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। अब हम पूछेंगे कि भक्ति से भक्ति उत्पन्न कैसे हो सकती है? तो यहां पर जो बात की गई है भक्ति के इस अवस्थाओं की गई है। साधन भक्ति से ही प्रेम भक्ति का, भाव भक्ति का उदय होता है और भाव भक्ति ही प्रगाढ़ होकर प्रेम भक्ति बन जाती है। इसलिए कहा गया भक्त्या संजायत्या भक्त्या। साधन भक्ति से भाव भक्ति की उत्पत्ति होती है। जब आसक्ति की स्टेज क्रॉस हो जाती है साधन भक्ति में तो भाव की उत्पत्ति हो जाती है, और वही भाव प्रगाढ़ जब हो जाता है सांद्रानंद विशेषात्मा, तब उसी को हम प्रेम भक्ति बोलते हैं। यही भगवत प्रेम है। और फिर भगवत प्रेम प्राप्त होने के बाद क्या होता है? विभ्रत उत्पुलकाम तनुम, उनका शरीर प्रेम से रोमांचित हो जाता है। उत्पुलकाम, पुलकायमान हो जाता है तनुम, शरीर उनका, उनके जो शरीर में है वो सात्विक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। 8 सात्विक भाव हैं, स्वेद, कंप, अश्रु, पुलक, विवर्ण इत्यादि। जो 8 प्रकार के सात्विक भाव हैं वो उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो वास्तव में भगवान की कथा ही कथा है और बाकी सारी बातें ही व्यथा हैं। व्यर्थ की बातें व्यथा हैं और भगवान की कथा ही कथा है। भगवान के नाम का कीर्तन करने से, उनकी रूप का वर्णन करने से, उनकी लीलाओं का, गुणों का, परिकरों का, हृदय का मल, हृदय की जो हमारी पाप हैं हृदय के अंदर बसे हुए, वो तुरंत साफ करने वाले हैं। अघोघ हरम हरि। बिना हरि कथा श्रवण किए कभी किसी को भगवत प्राप्ति न हुई है और न होगी। तुलसीदास जी बता रहे हैं उसमें रामचरितमानस में, बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरण कमलों में प्रेम हमें हो ही नहीं सकता जब तक हमारा मोह है, और हमारा मोह जाएगा हरि कथा को श्रवण करके। यदि हम चाहें कि हमारा मोह खत्म हो जाए तो ऐसे नहीं होगा। हरि कथा सुनते रहेंगे, जितनी मात्रा में, जितनी श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसको हरि कथा को सुनेंगे, हमारा मोह कम होता जाएगा। यही है एकमात्र उपाय। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा वो क्यों मिलेंगे? तो प्रेम होगा हमको तब जब हमारा मोह शांत हो जाएगा। और मोह कब शांत होगा? जब हम हरि कथा सुनेंगे। और हरि कथा कब सुनेंगे? जब हमको साधु संग मिलेगा। तो लॉर्ड घूम के बाद आती है साधु संग के ऊपर। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। तो मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए कोटि जप तप ज्ञान विरागा। आप करोड़ों करोड़ों मंत्र जप कर लो, तप कर लो, तपस्या कर लो, जंगल में खड़े चले जाओ, पानी के अंदर खड़े होकर तपस्या करो, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करो। ज्ञान वैराग्य किसी से नहीं मिलने वाले हैं भगवान। केवल प्रेम, केवल प्रेम।
और भगवान के चरण कमल के दर्शन बिना हमारा मन शांत नहीं हो सकता। हम कितना भी चाहें हमारा मन शांत हो जाए, नहीं हो सकता। बिन देखे रघुवीर पद, जिए की जरनी न जाए। जिए की जरनी, जो जल रहा है हमारा मन, वो भगवान के चरण कमल को देखे बिना, उसके मकरंद का पान किए बिना कभी नहीं हो सकता। तो हमें हरिकथा का कीर्तन करना है, श्रवण करना है हमेशा, नित्य नित्य, कथयन्तश्च माम नित्यम, जब तक हमारा अभ्यास न बन जाए। क्योंकि अभ्यास में बड़ी शक्ति है। अभ्यास ही हमको आगे बढ़ाता है, चाहे जगत हो चाहे परमार्थ हो। नारद जी ने बताया है कैसे सुनते हैं हरि कथा। चौथे स्कंध के दूसरे अध्याय के 29वें अध्याय के 40वें श्लोक में, तस्मिन् मुखरिताम मधुबिच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितस्रवन्ति, ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढ़ कर्णैस्तान् स्पृशन्ति यशन त्रिभय शोक मोहा। हे राजन, महत् पुरुषों के संग में, राजा से कह रहे हैं प्राचीन बरही से नारद जी, हे राजन, महत् पुरुषों के संग में, महन मुखरिताम, उनके मुख से निस्सृत, जो सत्संग रूपी सरोवर में, जो मधुरिपु का मतलब मधु दैत्य को मारने वाले मधुसूदन अर्थात कृष्ण, उनकी जो कथाएं हैं, वो कथाएं कैसी हैं? अशेष। अशेष मतलब उनका चरित्र कभी कोई वर्णन कर ही नहीं सकता पूर्ण रूप से, उसका कहीं शेष ही नहीं है। तो वो कथाएं कैसी हैं? सरितः परितः स्त्रवंती, मानो चारों तरफ से रस की नदियां प्रवाहित हो रही हैं। सरितः माने नदियां, पीयूष माने अमृत, अमृत की नदियां चारों तरफ से मानो प्रवाहित हो रही हैं। और कौन सा रस है ये भगवान का? भगवान की वेणु माधुरी, भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, मधुर भाव, ये जो कथाएं हैं, अमृत रूपी कथाएं हैं, इसका पान करते हैं। पिबंती, ये माने जो लोग इसका पान करते हैं। और कैसे करते हैं? अवितृषो गाढ़ कर्णई, अवितृषो, अतृप्त होकर, कर्ण कोहरों के द्वारा, गाढ़ कर्णई, कान को गड़ा के सुनते हैं। ऐसे सुनते हैं कि उस कथा का कोई एक शब्द उनके कान में प्रवेश करने से रह ना जाए, छूट ना जाए। इसको कहा गाढ़ कर्णई। तो जब उन अमृत वाहिनी धाराओं में वो स्नान करते हैं, तब उन्हें 5 चीजें स्पर्श नहीं करती, न स्पृशंती, 5 चीजें स्पर्श नहीं करती। वो क्या है? भूख, प्यास, भय, शोक और मोह। हमारे प्राणों की आवश्यकता है भूख और प्यास, और प्राण हम लोग धारण करते हैं जीवन के लिए, जीने के लिए। तो भूख प्यास क्यों नहीं लगती उनको? क्योंकि अब उनका जीवन उनके लिए नहीं, भगवान के लिए है, इसलिए उनको आवश्यकता नहीं है भूख और प्यास की भी। भक्तों को भूख और प्यास नहीं लगती है, क्योंकि प्राणों की आवश्यकता खत्म हो गई। अब वो प्राण भगवान के लिए जीवित धारण किए हुए हैं। भय, शोक, मोहा। भय होता है भविष्य का, शोक होता है भूतकाल का, और मोह होता है वर्तमान में। यही है भगवान के प्रति मदगत प्राणा। हमारे प्राणों का पोषण करने के लिए हमें भूख प्यास का अनुभव होता है। अब जब उनके प्राण कृष्ण हो गए, तो किसका पोषण करना उनको? कृष्ण तो पोषक करने वाले हैं, कृष्ण का पोषण थोड़ा ही करना है उनको। तो उनको भूख प्यास भी नहीं लगती है। तो हम थोड़ा सा इसी बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।